रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अगर कोई धनी है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और अपने से आगे वाले को तुच्छ समझता है, लेकिन यह नहीं समझता है कि भगवान का हाथ बहुत लंबा होता है और सब पाप पुण्य का हमको भगवान लेखा जोखा लेते हैं। यह बात कोई नहीं समझता है। ऐसी ही कहानी मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। दो दोस्त थे, बहुत प्रगाढ़ दोस्ती थी, बहुत प्रगाढ़ मित्रता थी, दोनों साथ ही साथ रहते थे। दोनों एक बार प्लान बनाए कि कहीं बाहर कमाने के लिए जाना चाहिए। वह बाहर गया, बिजनेस किया, बहुत संपत्ति कमाया, कमा कमा करके अपना घर आता था, अपना घर मकान, अपना बीवी बच्चा का जो भी होता था अपना खर्च करता था। एक बार दोनों दोस्त आ रहा था तो एक दोस्त के मन में आया कि क्यों नहीं इसको मार करके मैं इसका सारा धन हड़प लूँ। वही किया। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मार दिया और उसका सारा धन लेकर के घर आया तो उसकी पत्नी, उसका माँ बाप, उसका जो बाल बच्चा था सब उसका बहुत स्वागत किया कि पिताजी बहुत धन लेकर के आए हैं, बेटा बहुत धन लेकर के आया है, भाई बहुत धन लेकर के आया है, आदि आदि जो सब होता है। जिसका मर गया था उसका परिवार वाला भी इसके यहाँ दौड़ करके आया, पूछा तो यह बोला कि नहीं, बहुत दिन पहले ही हमसे अलग हो गया है, हमको पता नहीं है कि वह कहाँ गया है। वो ज़माना में तो फ़ोन नहीं था, टेलीग्राम था, चिट्ठी पत्री था, आदमी उतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। जो मर गया उसका परिवार रो धो करके अपना रह गया, बेचारा किसी तरह संतोष करके रह गया। जो कमा करके लाया वह बहुत बड़ा बिजनेस किया, घर मकान बनाया, ब्याह शादी हुआ बहुत बड़ा घर में, दूसरा शादी कर लिया, बहुत बड़ा घर में शादी हुआ, बहुत दहेज हुआ, बहुत उन्नति किया। उसके बाद बहुत दिन के बाद उसको एक लड़का हुआ। लड़का लगभग 10 साल का हो गया। लड़का 10 साल का हो गया तो लड़का जो था जिसको वो मार दिया था वही दोस्त उसके यहाँ अपना सारा संपत्ति लेने के लिए लड़का के रूप में आया हुआ था। वह लड़का जब 10 साल का हुआ तो बहुत ज़ोर से बीमार पड़ा, बहुत सीरियस बीमार पड़ा। उसके पिताजी जो थे बहुत इलाज कराए, वह ठीक नहीं हो रहा था। सारा दौलत धीरे धीरे बेच करके जितना ज़मीन जायदाद था मकान बनाया था, जो भी संपत्ति अर्जित किया वह सब बिक गया उसका। जब सारा संपत्ति बिक गया तब उसका जो बेटा था वह मरने लगा और हंस रहा था। बेटा के मुंह से हंसी आ रही थी और बेटा बाप के गोद में मर रहा था, प्राण त्यागने ही वाला था। तो पिताजी पूछते हैं कि बेटा, मैं तो तुमको बचाने के लिए सारा दौलत बेच दिया और फिर भी तुम ठीक नहीं हुआ और मैं रो रहा हूँ, अब तो मैं भिखारी हो गया और मैं रो रहा हूँ, तुम हंस रहे हो, इसका क्या कारण है, बताओ बेटा। कल के पिताजी, मैं आपका बेटा नहीं था, हमको आप मार दिए थे और आपको हुआ कि हम बहुत होशियार हैं और आप बहुत धनवान हो गए और मेरा परिवार रो रहा था और हाँ हंस रहे थे। आपके परिवार में बहुत खुशी था, आपकी माँ और आपके पत्नी या परिवार के जो सदस्यगण थे वो आपका बहुत स्वागत कर रहा था और मेरी माँ, मेरा परिवार वाला रो रहा था, तो आप हंस रहे थे। वही जायदाद लेने के लिए मैं आया था, मैं सारा जायदाद ले लिया, अब आप रो रहे हैं और मैं हंस रहा हूँ। ना आप मेरे पिताजी हैं, नहीं मैं आपका बेटा हूँ। आप मेरा दुश्मन थे कि आप मार दिए और आप मेरे परिवार को बहुत रुलाए और आपके चलते मेरा परिवार मेरे लिए कितना तड़पा और आप लोग देख करके खुश होते थे। वही बदला लेने के लिए मैं आया था। कोई किसी से बलवान नहीं है, कोई किसी का दुनिया में नहीं है। अपना पाप पुण्य जो है वह आदमी को चुकाना पड़ता है। कौन किस रूप में आया है, कौन बाप है, कौन बेटा है, यह कोई नहीं जानता है। बेटा एक ठो उद्धार करने के लिए आता है, एक ठो मिट्टी में मिलाने के लिए आता है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।